बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। वेस्टिबुलर फंक्शन को असेस करने के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो कैलोरिक टेस्ट होता है। आगे कैलोरिक टेस्ट की मजीद टाइप्स होती है, वो आप देख लेना। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को चेक करने के लिए बेस्ट टेस्ट है ऑडियोमेट्री। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सेंट्रल परफोरेशन होती है, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर मल्टीपल परफोरेशन होती है। इसके अलावा पेनलेस एयर डिस्चार्ज भी होता है, पेल ग्रैनुलेशन होती है, और इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस भी आपको देखने को मिलती है। CSOM के अंदर मार्जिनल परफोरेशन होती है। अब ये डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा CSOM है। लाइक एटिको एंट्रल के अंदर या जो अनसेफ होता है इसमें मार्जिनल परफोरेशन होती है, जबकि सेंट्रल परफोरेशन ट्यूबो टिम्पैनिक या जो होता है हमारा सेफ CSOM है उसमें देखने को मिलती है। ओके, वर्टाइगो इज डिफाइंड एज सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ इम्बैलेंस। आगे वर्टाइगो के आगे यानी जिसको सिंपल डिजीनेस कहते हैं, इसकी मजीद कॉजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिया डिजीज है या बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है, तो इसकी डिफरेंट कॉजेज होती है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं फेशियल पैरालिसिस की या फेशियल पाल्सी की। जो मोस्ट कॉमन काज है वो बेल पाल्सी होती है। कोलिस्टीटोमा को ठीक करने के लिए मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी करते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो रेडिकल मास्टोडेक्टमी है। ओटोमाइकोसिस का पहला और मोस्ट कॉमन सिम्टम प्रूराइटिस होता है। मिनिया डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी और ग्लिसरॉल को यूज करते हैं। अनसेफ या टिको एंट्रल की जो कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस होती है, जबकि मोस्ट वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग जो इरिवर्सिबल डैमेज करवाती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, माइनोग्लाइकोसाइड है। मोस्ट कॉमन ओसिकल जो कि एयर डिजीज के अंदर डिस्ट्रॉय होती है वो इंकस होती है। कार हार्ट नोच आपको 2K पे देखने को मिलता है, जबकि नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस 4K में देखने को मिलता है। पेरिकॉन्ड्राइटिस और पिन्ना को कॉलीफ्लावर या सिंगापुर ईयर कहते हैं, ये सूडोमोनास की वजह से होता है। सूडोमोनास की वजह से CSOM भी होता है, इसमें प्रोटीएस भी ऐड कर दिया है। एक्वायर्ड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसका मोस्ट कॉमन काज मेनिंजाइटिस है। ओके, पहले भी आ चुका है। CSF राइनोरिया और CSF ओटोरिया, इसको मिक्स नहीं करना। CSF राइनोरिया में नाक से CSF निकलता है, ओटोरिया के अंदर कान से निकलता है। राइनोरिया क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की वजह से होता है, जबकि ओटोरिया फ्रैक्चर ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की वजह से होता है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स लिखी हुई है जिसमें माइनोग्लाइकोसाइड और उसके बाद विनक्रिस्टिन लिखी हुई है। मेनिंजाइटिस बुलूजा ये होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। आगे मेरिंगोटमी कौन से क्वाड्रेंट में की जाती है? ओके, लाइक एक्यूट सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया में पोस्टीरो इन्फीरियर है, OME के अंदर एंटीरो इन्फीरियर या पोस्टीरो इन्फीरियर, लेकिन एंटीरो इन्फीरियर वेंटिलेशन ट्यूब के लिए या ग्रोमेट के लिए एंटीरो सुपीरियर होती है। कलर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि नॉर्मल होता है तो वो पेयरली वाइट होता है। कॉलीफ्लावर ईयर ये हीमाटोमा ऑफ ऑरिकल की वजह से होता है। ओके, वैसे कॉलीफ्लावर इन्होंने पीछे पेरिकॉन्ड्राइटिस को भी लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। ऑटोसेक्लोसिस को ठीक करने के लिए स्टेपिटेक्टमी या स्टेपिडोटमी करते हैं। मल्टीपल परफोरेशन TB के अंदर होती है। क्रॉनिक सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया सॉरी, कॉमन काज ऑफ यहाँ पे एक्यूट सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया आना चाहिए था, तो वो नीमोकोकस आएगा। ग्रोमर ट्यूब ग्लू ईयर के अंदर इस्तेमाल होती है, जिसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। कोलिस्टीटोमा का जो ट्रीटमेंट है, पहले कहा था कि मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो रेडिकल मास्टोडेक्टमी परफॉर्म करते हैं, लेकिन 6 साल के अंदर मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी है। अकोस्टिक न्यूरोमा 8वीं नर्व का ट्यूमर होता है, उसका जो अर्लीस्ट सिम्टम होता है अकोस्टिक न्यूरोमा का वो डेफनेस होती है, ट्यूमर है ना। बाकी ये 5वीं नर्व को उड़ाता है, जिसकी वजह से कॉर्नियल सेंसेशन वाला खराब हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर अकोस्टिक न्यूरोमा 1 सेंटीमीटर का है तो MRI स्कैन वगैरह करवाती है। और अकोस्टिक न्यूरोमा के अंदर जो अर्लीस्ट ऑकुलर फाइंडिंग है वो लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, क्योंकि 5वीं नर्व इन्वॉल्व होती है। अकोस्टिक न्यूरोमा सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व से निकलता होता है। डेंजरस टाइप ऑफ एयर, तो उसको एटिक ग्रेनुलेशन कहते हैं। ओके, यानी जो एटिको एंट्रल या अनसेफ होता है। ओटोमाइकोसिस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फ्लेवस या कैंडिडा की वजह से होती है। ओटोसक्लोरोसिस स्टेपीज का अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स को सप्लाई करने वाली वेगस और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व होती है। ओके, रेमसी हैंड सिंड्रोम क्या होता है? ये herpes zoster इन्फेक्शन होता है जेनिकुलेट गैंग्लिया का। मास्टोडेक्टमी की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो फेशियल पाल्सी होती है। ओके, और बच्चों के अंदर जो डेफनेस की वजूहत होती है वो क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन है। ओके, और CSOM की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कंडक्टिव डेफनेस होती है। 8 साल का बच्चा है, बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया है, तो बच्चों के अंदर ग्लू ईयर या ओटाइटिस मीडिया विद फियन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, और अगर डेफनेस है, बायलैटरल है, अंडर 12 या 8 से लेकर 12 साल वाला है बच्चा, तो वो ये सिक्रेटरी या ग्लू ईयर होती है। ओके, कंजेनिटल रूबेला के अंदर क्या होता है? कंजेनिटल रूबेला के अंदर डेफनेस होती है, आइज की प्रॉब्लम होती है, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस वगैरह होता है। ओके, अब हाई रिस्क क्राइटेरिया जो कि डेफनेस करवाता है उसमें बर्थ एस्फिक्सिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और कंजेनिटल इन्फेक्शन है, जिसमें रूबेला आ जाएगा। यूनिलैटरल डेफनेस, अगर बायलैटरल तो हमने पढ़ लिया कि वो होता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया, लेकिन जो यूनिलैटरल होता है उसमें एग्जांपल आती है मीजल्स की। मिनिया डिजीज के अंदर क्या होता है? सेंसोरी हियरिंग लॉस होता है, वर्टाइगो होता है, टिनाइटस होता है। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट जो रिनीज टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो कान नॉर्मल है या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है पोस्ट नेटली या नॉइस या ट्रॉमा की वजह से होता है। अगर कान के अंदर कोई लाइव इंसेक्ट चला गया है तो उसको किल करने के लिए क्लोरोफॉर्म या ईथर वगैरह, यहाँ पे ईथर लिखा हुआ है, ये यूज़ करते हैं। एनसेफेलाइटिस मीडिया है और फीवर है और कन्वलियन है, डेट मीन के टेम्पोरल लोब एब्सेस हो गई है या कॉम्प्लिकेशन हो गई है। मेनिंगोप्लास्टी का मतलब होता है प्लास्टिक रिपेयर या ग्राफ्टिंग रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वेजोडाइलेटर ऑफ इंटरनल ईयर, तो इसमें एग्जांपल आती है निकोटिनिक एसिड की। मिनिया डिजीज के अंदर कॉक्लियर या सेंसर न्यूरो हियरिंग लॉस की डेफनेस आती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो रप्चर होता है वो 160 डेसिबल से ऊपर आपको देखने को मिलता है। और अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, नो ईयर ड्रॉप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। एक्यूट सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन या सेफलोस्पोलिन देते हैं। लेबरेंथाइन आर्टरी एका की ब्रांच होती है। स्टेबिलिटीज को सप्लाई करने वाली फेशियल नर्व होती है। रिलीज टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, CSOM है, खासतौर पर ट्यूबर टिम्पैनिक वाला। जबकि मिक्स्ड वाला होता है वो एटिकोएंट्रल होता है। ओके, ओटोस्कोपी के अंदर जो मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क है वो हैंडल ऑफ मेलियस या अम्बू वाला आपने रट्टा मारना है। कोलेस्टीटोमा बोन को इरोड करता है और ब्लूइश टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पेयरली वाइट है तो वो ऑटोसिक्लोसिस है। यू शेप ऑडियोग्राम आपको कंजेनिटल डिफरेंस में देखने को मिलता है। अगर 6 साल से ऊपर का बच्चा है, इसमें वर्टाइगो हो रही है तो वो सीजर डिसऑर्डर की वजह से हो रही है। ओके, अगर मिडिल ईयर के अंदर पस है और टेंशन में है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पस ड्रेन नहीं हो पा रही, तो आपने ब्रिंकॉटमी परफॉर्म करनी है। ESOM के केस में कहाँ पे करनी है? पोस्टीरियर इन्फीरियर में करनी है। माइक्रो सर्जरी का जो फादर है वो जोलिनर है, उसको छोड़ दो। जो वाल्सल्वा मैन्यूवर होता है इतना प्रेशर जनरेट करता है -20 से -40 तक। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन या ABC लेंथन होता है कि इसमें कंडक्टिव में शॉर्टन हो जाता है परसेप्टिव डेफनेस के अंदर। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइज अरेंज ऑन द इनर एज ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। ओके, अगर राइट लेबारियंथ की डिस्ट्रक्शन हो गई है तो ऑपोजिट साइड पे निस्टैग्मस होता है। कॉर्डी ट्रैक ऑपरेशन मेनिया डिजीज के लिए करते हैं। ओके, कॉमन कोल्ड की राइनोवायरसिस की वजह से होती है। ऑटोमाइकोसिस करवाने वाला स्पर्जुलस फ्यूमिगेटस है। मास्टराइट की टिप 2 साल तक डेवलप करती है। ओके, और अगर पेशेंट नॉइज में ज़्यादा अच्छे से सुने, इसको बोलती है पैराक्यूसिस विलिजी, जो कि ऑटोसेक्लोरोसिस में पॉजिटिव आता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूस्टेशियल ट्यूब डिजीज तो एडिनोइड होती है। ओके, 160 से ऊपर हो तो फिर आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है। एक्वायर्ड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का काज होता है मेनिंजाइटिस। और बच्चों के अंदर हेयरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन काज क्या है? क्रॉनिक एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, जो कि क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की लास्ट स्टेजेस होती है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल सूडोमोनास की वजह से होता है। ओटाइटिस मीडिया एम्पेसिलिन से ठीक नहीं हो पा रहा, बल्जिंग मेम्ब्रेन है, डल लुकिंग है, इसका मतलब OME में कन्वर्ट हो गया है, तो आपने ब्रिंकॉटमी परफॉर्म करनी है। कोन ऑफ लाइट हैंडल ऑफ मेलियस से बनती है, अम्बू वाला आपने रट्टा मारना है। फेशियल नर्व की पाल्सी हो गई है ट्रॉमा की वजह से या बेल पाल्सी हो गई है, तो आपने डिकम्प्रेशन करनी है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पार्ट की। ओके, अगर बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड कम हो गया है और एयर कंडक्शन का ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब आपका कान में मिडिल ईयर में मसला है। श्वार्ट्स ऑपरेशन को कॉर्टिकल या सिंपल मास्टोडेक्टमी करते हैं या मास्टोडाइटिस में करते हैं। श्वार्ट्स साइन आपको किसमें देखने को मिलता है? ऑटोसेक्लोरोसिस में, जिसमें आपको ब्लूइश ह्यू देखने को मिलता है या पिंक ह्यू देखने को मिलता है। ओके, वो प्रोमोन्ट्री का होता है थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नर्वस पार्ट ऑफ मिडल ईयर तो वो मीजो टिम्पैनम होता है। टिम्पैनोप्लास्टी में सबसे अच्छा जो मटेरियल यूज़ होता है वो टेम्पोरालिस फेशिया होता है। इनर ईयर पीटरस पार्ट के अंदर मौजूद है। हाइपर एक्यूसिस का मतलब है कि जो नॉर्मल साउंड है वो ज़्यादा लाउड सुनाई देगी और पेनफुल होगी। ब्लास्ट इंजरी में ईयर ड्रम फट जाता है। पल्सेटाइल ओटोरिया एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और इसके अलावा मास्टरडाइटिस में होता है। कॉमनेस्ट काज ऑफ डेफनेस अब ये बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, डेफनेस कॉमन काज ऑफ डेफनेस उसको छोड़ दो। मैकवेन ट्रायंगल ये मास्टर्ड एंट्रम के लिए इस्तेमाल होता है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में ओके, तो जो सैम्बर एक्स होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए? लेफ्ट ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। उससे आप रट्टा मार सकते हो LAX लैक्स। ओके, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है बिनाइन पोजिशनल प्रोक्सिमल वर्टाइगो के अंदर तो वो इंट्रालेबरेंथाइन स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वैसे एप्ली मैनूवर कहते हैं। बेल पाल्सी जो स्टीरॉयड से ठीक नहीं हो रही तो आपने सर्जिकल डिकम्प्रेशन करना है। 10 साल का लड़का है, सेंसोरी और हियरिंग लॉस हो गया है लेकिन हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं हो रहा तो कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना है। 40 डेसिबल 20 डेसिबल से 10 गुना ज़्यादा होती है, आगे ये लॉग वाला कानून चलेगा। यहाँ पे टोन डीके टेस्ट इस्तेमाल होता है न्यूरल डिफनेस के लिए। ओके, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वजह से क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है? डेफनेस वाला। बाकी मेनिंजाइटिस है, बाकी इसको छोड़ दो। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? सिंगल साइन या लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर पॉजिटिव आता है। प्रूसा स्पेस या पैनम में एपेटिक में होती है। ओके, जो वाटर जेट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए ड्यूरिंग सिरिंजिंग? तो वो पोस्टीरियर इंफीरियर होनी चाहिए, वही जो आपने एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में पढ़ा है। कॉलर स्टड एब्सेस ये TB लिम्फेडिनाइटिस में होती है। ईयर सेंसिटिव होता है इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए। TB के अंदर मल्टीपल परफोरेशन होती है, पेल ग्रेनुलेशन होता है, थिन ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है।
पैलेटल मायोक्लोनस ये सेरिबेलर इन्फार्क्शन के अंदर होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है 70 मीटर पर स्क्वायर तक होता है। कॉलीफ्लावर ईयर पेरिकोन्ड्राइटस होता है बॉक्सर के अंदर। सिरोमिनस ग्लैंड मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तीनों जर्म से डिराइव्ड होती है, जबकि पिन्ना और यूस्टेशियन ट्यूब ये फर्स्ट और सेकंड से आती है, ठीक है। यानी जो पिन्ना है वो फर्स्ट से और यूस्टेशियन ट्यूब सेकंड से आती है। बोनी लाबायरन 14 सेंटर से ओसिफाई होती है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो नर्व सप्लाई है वो ऑरिकुलर टेम्पोरल से आती है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस से आती है, उसके अलावा ग्लोसोफेरेंजियल से भी आती है। ओके। स्टेपीज की फुट प्लेट ओवल विंडो को कवर करती है, एसओ से रट्टा मार सकते हो। सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राउंड विंडो को कवर करती है। एरिया ऑफ स्टेपीज फुट प्लेट तो वो 3.2 है, जबकि उसका कितना है 70 है। ओके। पिन्ना अटेन कर लेगा 90 से लेकर 95% अडल्ट साइज को बाय 5 to 6 ईयर। ओके, लेकिन ऑस्टिकल्स होती है बर्थ से पहले ही अटेन कर चुकी होती है। सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ मिडल ईयर तो वो होती है जैकॉब्सन नर्व होती है। सिटेली एंगल इज अ साइनोड्यूरल एंगल होता है। पिन्ना को आपने अपवर्ड बैकवर्ड लैटरली मूव करना है टू सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कॉर्नर सेप्टम क्या होता है? कॉर्नर सेप्टम मास्टोइड के अंदर होता है। पीट्रोस्क्वेमस भी कहते हैं। स्क्वेमस को डीपर पेट्रोजल सेल से सेपरेट करता है। सुपरफिशियल पैरोडक्टमी के अंदर जो मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क होता है मेन ट्रंक के लिए तो वो टिम्पैनोमास्टोइड स्यूचर है। एंडोलिम्फ स्ट्राया वेस्कुलरिस से प्रोड्यूस होता है। मिडल ईयर और यूस्टेशियन ट्यूब के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको रेडिकल मास्टोइडेक्टमी में खराब कर देती है, खत्म कर देती है। स्टेपीज के जो सुपर स्ट्रक्चर है वो रिचर्ड कार्टिलेज या सेकंड फेरेंजियल आर्ट से निकलते हैं। फुट प्लेट और जो एनुलर लिगामेंट होता है, ओके, वो आ गया ओटी कैप्सूल से निकलता होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बैरा तो जो बैरा होता है वो एज से अफेक्टेड होता है। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो कि फ्यूरासीमाइड की वजह से होती है तो वह एडिमा और स्ट्राया वेस्कुलरिस की वजह से होती है। जैकोब्सन नर्व को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी कहती है। सेटिंग पोजीशन के अंदर अगर हेड को 60 डिग्री पीछे की तरफ करे तो जो लैटरल किनाल है वो स्टिमुलेट हो जाती है ड्यूरिंग कैलोरिक। ओके। इसके बाद डोरिलो किनाल ये सिक्स्थ नर्व को ट्रांसमिट करती है। कोस्टल सिंड्रोम का निमोनिक है TVO। टी से टीनाइटिस, वी से वर्टाइगो और ओ से ओटैल्जिया ड्यू टू टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एब्डोमिनलिटी। ओके। इसके बाद है कि जो हमारा यानी जो ओटैल्जिया होता है इसमें इन्होंने सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऐड कर दो तो फिर ये क्या बन जाएगा? मेनिया डिजीज बन जाएगा। जो कफ रिस्पॉन्स होता है वेगस नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से होता है। हियरिंग लॉस इन न्यू नेट तो उसके लिए बैरा इस्तेमाल करते हैं। ऑसिकुलर डिसरप्शन विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट ऑसिकल्स डिस्टर्ब हो गया तो वो मैक्सिमम हियरिंग लॉस करवाते हैं, 54 का करवाते हैं। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी जो इस्तेमाल होता है वो डेसिबल इस्तेमाल होता है। ऑटो कॉस्टिक एमिशन आउटर हेयर सेल से प्रोड्यूस होती है। स्पीच की फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज़ करते हैं? 500 पे डबल करते हैं जवाब। ओके। अगर बोन कंडक्शन कम हो रही है इसका मतलब कॉक्लिया को डैमेज हो गया है। अगर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन का डिफरेंस होता है तो वो मिडल ईयर आ जाएगा। कैलोरिक टेस्ट होता है ये लैटरल सेमी सर्कुलर किनाल को डिटेक्ट करता होता है, खास तौर पर 60 डिग्री आपने पीछे की तरफ बैकवर्ड करना है। डिस्क हालपैक टेस्ट और एप्ली मैन्यूवर ये दोनों हम करते हैं किसके लिए? BPV बिनाइन पोजिशनल या बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशन वर्टाइगो ये कहते हैं। ओके। तो इसमें जो निस्टैग्मस होता है सेंट्रल ओरिजिन का ये अपीयर होता है एज सून एज हेड इन द क्रिटिकल पोजिशन। ओके। इन एपिजोटिक पोजिशनल वर्टाइगो डिस्क हालपैक मैन्यूवर यानी जो बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिमल वर्टाइगो है BPPV तो इसमें ये मैनूवर यूज़ करते हैं। जो स्किन ओवर पिन्ना है वो मीडियल साइड पे लूजली अटैच होती है, लैटरल साइड पे काफ़ी अडहेरेंट होती है। जो डिहिसेंस होते हैं ऑफ द इंटीरियर वाल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल तो वो पैरोटिड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा देती है वाया फिशर ऑफ सेंटोरिनी। ओके। एक फोरामिन ऑफ लश का भी आपने पढ़ना है। ओके। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मली पियरली वाइट होती है, ऑटोसेक्लोरोसिस में नॉर्मल होती है। इसका जो मोस्ट मोबाइल पार्ट है वो पेरिफेरल पार्ट होता है, पार्ट्स फ्लैसिडा को श्रैप्नल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इंटीरियर वाल होती है ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी तो उसमें क्या होता है? टिम्पैनिक कैविटी को मिडिल ईयर कैविटी कहते हैं। उसमें टेंसर टिम्पनाई होता है जो कि इंटरनल कैरोटिड से इसको सेपरेट करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मीडियल वाल ऑफ मिडिल ईयर तो उसमें फासला 2 मिलीमीटर का होता है। प्रोमोटरी से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का तो वो 2 मिलीमीटर का तकरीबन यानी सेम फासला मिडिल ईयर कैविटी का बता रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पहले 70 था अब 90 बता दिया, इसको छोड़ दो। ऑटोस्कोपी में आपने मोस्ट रिलायबल साइन पहले इन्होंने लिखा हुआ था एंडल ऑफ मेलियस, अब लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस है। ओके। इसके बाद जो हील्ड परफोरेशन होती है तो वो 2 लेयर्स की होती है, 3 लेयर्स की नहीं होती, दरम्यान वाले लेयर्स की नहीं होती। नर्वस पार्ट ऑफ मिडिल लेयर तो वो मेसोटिम्पैना में, प्लूसक स्पेस एपिटिम्पैना में होती है। फेशियल रिसेस या जिसको पोस्टीरियर साइनस भी कहते हैं, मीडियली वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व पड़े हुए, लैटरली कॉर्डा टिम्पैनाई पड़ा हुआ है। फ्लोर ऑफ मिडल कैविटी
तो ये फ्लोर ऑफ मिडल कैविटी में बल्ब ऑफ इंटरनल जुगल वेन पड़ा हुआ है। प्रोमोन्ट्री क्या होती है, बेसल टोरन की वजह से होती है। प्रोसेसेस कोक्लियर फॉर्मिस टेंडन पे अटैच होता है। मैकरोन ट्रायंगल मास्टोइड एंड्रोम का लैंडमार्क है। जॉइंट ऑफ ओसिकल साइनोवियल जॉइंट होता है। स्टेपेडियस को सप्लाई करने वाली होती है फेशियल नर्व, जिसको नर्व टू स्टेपेडियस कहते हैं। स्टेपेडिया रिफ्लेक्स कान को बचाता है फ्रॉम द लाउड साउंड, और ये 7वीं और 8वीं नर्व की वजह से होता है। 8वीं नर्व से स्टिमुलेट होगा, 7वीं से जाएगा। टेंसर टिम्पनाई को सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व होती है। यूस्टेशियन ट्यूब की जो लेंथ होती है 36 होती है। स्वेलिंग में ओपन होती है, ओपन कराने वाला टेंसर वाला पैलेटिनी है। ओके, और ये इसकी जो क्लोयर होता है वो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से होता है। खासतौर पर जो फैट होती है, कार्टिलेज होता है, एक फैट होता है ओस्टमैन पैड और फैट, उसको भी देख लेना आप। इनर ईयर के अंदर जो बोनी लबायरेंथ है वो कैंसिलस या स्पॉन्जी बोन होती है। कोक्लियर एक्विडक्ट ये इंटरनल ईयर को सब अरेक्नॉइड स्पेस से जोड़ता होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इंटरनल ईयर और सीएनएस में ट्रैवल करेगा। करस कोम्यून ये कोक्लिया के अंदर होता है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होती है, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है, स्केला मीडिया या बेसिलर मेम्ब्रेन पे पड़े हुए होते हैं। एंडोलिम्फेटिक डक्ट ये स्केला मीडिया को सब ड्यूरल स्पेस से जोड़ देती है। नर्व सप्लाई ऑफ इनर ईयर, तो वो नर्व सप्लाई का यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई लिखी हुई है। लेब्रेंथाइन आर्टरी जो कि एका की ब्रांच होती है। वर्टिकल क्रस्ट एट द इंटरनल कॉस्टिक मीएटस, तो ये बिल बार होता है। ईयर सेल ऑफ मास्टोइड एट द टाइम ऑफ बर्थ डेवलप नहीं करते। प्री ओरिकुलर साइनस, तो ये क्या होती है, प्री ओरिकुलर साइनस इज ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ ऑरिकुलर टुबरकल। न्यूमैटिक बोन मैक्सिलरी और एथमॉइडल होती है। ओके, जो सिंगुलर नर्व है यहाँ पर, जो कि पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल को सप्लाई करती है, वो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व होती है। कार्सिनोमा ऑफ टंग है, तो जो टंग के कैंसर के अंदर पेन जाता है कान की तरफ, तो वो लिंगुअल नर्व की वजह से होता है। हेयर सेल ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टाइन को सपोर्ट करने वाली हैंसन और डीटर सेल होती है। हायर ऑडिटरी सेंटर ये साउंड की लोकलाइजेशन करता है। पेरिलिम्ब के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ स्टेपीज की वजह से स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर वाइब्रेशन होती है। ओके, जो एयर ऑसिकल्स होती है असल में इम्पीडेंस को कम कर देती है। ओके, सेमी सर्कुलर किनाल रोटेशन से स्टिमुलेट होती है। प्राइमरी रिसेप्टर, ओके, तो प्राइमरी रिसेप्टर होते हैं ये प्राइमरी रिसेप्टर होते हैं जो हेयरिंग के लिए, वो हेयर सेल होते हैं। इंपीडेंस मैचिंग ये डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया की वजह से होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फुट प्लेट की वजह से। जो 512 का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी है वो सेंस ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। हायर फ्रीक्वेंसी का शॉर्टर डीके टाइम होता है। गैलिस टेस्ट ऑटोसिक्लोरिस में इस्तेमाल करती है। स्टेंजर टेस्ट ये मेलिंगरस के अंदर यूज़ करते हैं। रिनीस टेस्ट नेगेटिव होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में पॉजिटिव होता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। रिनीस टेस्ट नेगेटिव है तब जब मिनिमम डेफनेस 15 से लेकर 20 डेसिबल की होगी। वेबर को आप फोरहेड पे करके करते हैं। प्योर टोन डेफनेस के अंदर जो एक्स होता है वो लेफ्ट ईयर के लिए इस्तेमाल होता है, ओ होता है वो राइट ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। सैम्पल जो होता है लेस देन ये बोन कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है इन द लेफ्ट ईयर, जबकि ये वाला जो होता है यानी ईयर कंडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स और ओ यूज़ करते हैं, जबकि वहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन हम यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मली हम बोन कंडक्शन को ज़्यादा सुपीरियर मान लेते हैं। टोन डीके टेस्ट न्यूरल डेफनेस के लिए करते हैं। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री या पैथोलॉजी और मिडल ईयर को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 220 फ्रीक्वेंसी प्रॉप यूज़ करते हैं। फ्लैट या बी का मतलब भरा हुआ है, फ्लूइड है, लाइक एक्यूट सुपरेटिव टाइटस मीडिया या सीरस टाइटस मीडिया। ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा में लो कंप्लायंस टिम्पैनोग्राम आती है। हायर फ्रीक्वेंसी ऑडियोमेट्री, ओके, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियोमेट्री है वो ऑटोटॉक्सिटी के अंदर आती है। बैरा कॉक्लियर और पोस्ट कॉक्लियर टेस्ट को या लियन को डिफ्रेंशिएट कर देता है। नॉर्मल अडल्ट के अंदर जो वी वेव होती है ये लैटरल लेमिनिस्कस से जनरेट होती है। टेस्ट ऑफ डिटेक्टिंग डैमेज टू द कॉक्लिया, तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो कि शॉर्टन हो जाती है। मोनो ओरल डिप्लेक्यूसिस के कान के अंदर है डिप्लेक्यूसिस है। ओके, तो इसका मतलब लियन कॉक्लिया के अंदर या मेनिया डिजीज है। वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, तो ये इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व के लिए होता है। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी के अंदर आउटर हेयर सेल्स को हम देखते होते हैं। WHO के मुताबिक जो इम्पेयरमेंट होती है वो 71 से 91 तक होती है। साउंड पेनफुल होती है 120 के ऊपर। ईयर सेंसिटिव होते हैं 500 से लेकर 3500 तक फ्रीक्वेंसी तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर पे 10 से लेकर 40 डेसिबल का लॉस होता है। कॉमन काज ऑफ हियरिंग लॉस को छोड़ ही दो, ऑटिक बैरोट्रॉमा डिसेंट की वजह से होता है। फ्लक्चुएटिंग रिकरेंट वेरिएबल सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, तो ये पेरिलेबिरेंथाइन फिस्टुला में होती है। ओके, इसके अलावा मिनियर डिजीज में भी हो जाती है। सेमी सर्कुलर केनाल जो कि पॉजिटिव रोम्बक टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव पाथवे को देखती है। यूनिलैटरल पास्ट पॉइंटिंग निस्टैग्मस है तो सेरिबेरल लियन है। पोजिशनल वर्टाइगो जो मोस्टली इन्वॉल्व होता है वो पोस्टीरियर को इन्वॉल्व करता है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेज या एप्ली मैनूवर होता है। फिस्टुलर टेस्ट ये लैटरल सेमी सर्कुलर केनाल को स्टिमुलेट करता है और नेगेटिव आता है डेड ईयर में, और फॉल्स पॉजिटिव आता है कॉन्जेनिटल सिफिलिस के अंदर। फिट्स गिराल कैलोरिक टेस्ट टेम्परेचर को यूज़ करता है 30 और 44। कोल्ड कैलोरिक में स्टिमुलेट करता है को यानी ऑपोजिट साइड पर करता है। ओके, स्पॉन्टेनियस वर्टिकल निस्टैग्मस मिड ब्रेन के लिए इनमें होता है। थर्ड विंडो इफेक्ट ये आपको डिहिसेंट
सुपीरियर सेमी सर्कुलर किनाल में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना तो वो सूडोमोनास एरोजिनोसा स्टेफोरियस होते हैं। ओके, फॉरेनिकल के अंदर स्टेफोरियस आ जाएगा। ओके, मैलिग्नेंट के अंदर सूडोमोनास कर लेना। टेलीफोनिस टेयर को एक्सटर्नल ओटाइटिस या ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, डिफ्यूज वाला। ओटोमाइकोसिस एस्परजिलस नाइगर, पहले फर्मिगेटस लिखा हुआ था, अब नाइगर आ गया है। ओके, इसके अलावा मेनिंजाइटिस बुलोजा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। ओके, फ्रेनिकल को ठीक करने के लिए एयर पैक करते हैं विद 10% इथेनॉल ग्लिसरीन। वीक है मलिग्नैंट ओटाइटिस एक्सटर्ना सूडोमोनास की वजह से होता है। डायबिटीज़ में होता है, ग्रैनुलेशन देखने को मिलती है, फेशियल नर्व पैरालिसिस भी होती है और इसका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन है। केराटोसिस ऑब्चुरन क्या होता है? डीस्क्रिमिनेटेड एपिथेलियल सेल और कोलेस्ट्रॉल होता है। पेरिकॉन्ट्राइटिस सूडोमोनास पायोसिनी की वजह से होती है। जो डायरेक्शन ऑफ वाटर जेट है वो पोस्टीरियर सुपीरियर। 1 मिनट, यहाँ पे उन्होंने पोस्टीरियर इन्फीरियर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पोस्टीरियर सुपीरियर आ गया, तो ये गलत है, देख लेना आप। इसके बाद कॉमन काज ऑफ ASUM था वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होती है। कार्डफील्ड साइन आपको एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में देखने को मिलता है। पैराट्रोमा का ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। पल्सेटल ओटोरिया या लाइट हाउस साइन एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया स्टेज जो सुपरेशन में है, उसके अलावा आपको एक्यूट मास्टरडाइटिस में देखने को मिलता है। यूनिलैटरल सिक्लेटरी ओटाइटिस मीडिया तो वो नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा होता है एडल्ट के अंदर। ग्लो ईयर या सीरस या सिक्लेटरी ओटाइटिस मीडिया तो इसमें पेनलेस होता है। ब्लू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। डायग्नोस करने के लिए इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री देखते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर मेनिंगोटमी विद ग्रोमेट इंसर्शन है। कॉलिस्टीटोमा, ओके, तो ये एटिकोएंट्रल CSOM की वजह से होता है, एटिक रीजन में होता है। कॉलिस्टीटोमा की जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो रिट्रैक्शन पॉकेट होती है। ओके, तो जो परफोरेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की विद डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्पैनिक एनुलर जो रिंग होती है उसको मार्जिनल परफोरेशन कहते हैं। कॉन्जेनिटल कोलेस्टीटोमा को देखने के लिए लेवेंसन क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। स्कैंटी फुल स्मेलिंग टेस्ट स्टार एटिकोएंट्रल के अंदर होती है। एटिकोएंट्रल को ठीक करने के लिए मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी करते हैं। 1 सेकंड, कोलेस्टीटोमा होता है। पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट है तो ये टिम्पैनोसेक्लोरिसिस करवा देती है। ओके, तो जो मोस्ट डिफिकल्ट साइड टू रिमूव कॉलिस्टीरियोटोमा इन साइनस टिम्पेनाई तो वो पोस्टीरियर फेशियल रीच पे होती है। ऑसिकल जो डैमेज होती है CSOM के अंदर तो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया तो एक्यूट मास्टरडाइटिस है और इंट्राक्रेनियल के अंदर मेनिंजाइटिस आ जाएगा। जबकि CSOM के अंदर ब्रेन एब्सेस, इंट्राक्रेनियल में एक्स्ट्राक्रेनियल में पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस है। मास्टोइड रिजर्वायर साइन कॉलिसेंट मास्टरडाइटिस में देखने को मिलता है। एसेंशियल रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ एक्यूट मास्टरडाइटिस इज क्लाउडिंग ऑफ हेयर सेल ऑफ मास्टोइड है। विजोल्ड एब्सेस ये स्टैंडर्ड फ्लूइडोमास्टोइड में होती है, मास्टोइड टिप को इन्वॉल्व करती है। ग्रेडिनो के अंदर 3D होती है। ओके, एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉलिस्टीटोमा विद फेशियल पैरेसिस तो इमीडिएट मास्टरडेक्टमी परफॉर्म करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मेनिंजाइटिस फ्रॉम CNS टू द इनर ईयर तो CNS इनर ईयर से पहुंचता है तो वो कॉक्लियर एक्विडक्ट होती है। ग्रेसिंगर साइन लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है। ओके, तो इन्फ्लुएंजा की वजह से मेनिंजाइटिस है तो उससे पहले हम बैरा करवाते हैं ताकि वो रिट्रीट डेफिसिट को चेक कर सके। कॉलोमिला इफेक्ट टिम्पैनोप्लास्टी में देखने को मिलता है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ तो ये 200/250 mm होती है। शवार्ट सिंपल या कॉर्टिकल मास्टरडेक्टमी कॉलिसेंट मास्टरडाइटिस में करते हैं। रेडिकल मास्टरडेक्टमी एटिकोएंट्रल में करते हैं। नर्व डैमेज होते हैं मास्टरॉइड सर्जरी में तो वो फेशियल नर्व होती है। मिनिया डिजीज को एंटोलिम्फेटिक हाइड्रोप कहते हैं। इसमें वर्टाइगो, टिनाइटस, हियरिंग लॉस, ओरल फुलनेस होता है। एंटोलिम्फेटिक सैक की डायलिटेशन की वजह से होता है। इसमें रिक्रूटमेंट फिनोमिना भी होगा। ट्रीटमेंट के अंदर एंटोलिम्फेटिक कंप्रेशन और इंट्रालेब्रेंथेक्टमी करते हैं। जो वेजोडाइलेटर ऑफ इनर ईयर है तो वह हिस्टामिन और निकोटीनिक एसिड है, ये एंडोलिम्फिक रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देती है। ऑटोसेक्लोरोसिस या ऑटोसिपोंजियोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फीमेल में है, 20 से लेकर 30 साल में है, ओवल विंडो वाली साइड पे होता है जिसको फिस्टुला इन फिस्ट्रम कहते हैं। बायलैटरल कंडक्टिव डिफरेंस होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है। श्वार्ट्ज साइन पॉजिटिव आता है। कार हार्ट नोच आपको 2K पे देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट सोडियम फ्लोराइड और स्टेपिटेक्टमी होती है और जो प्रोसेस यूज़ होता है वो टेफ्लॉन पिस्टन यूज़ होता है। पैराक्यूसिस विलीजी में पेशेंट नॉइज़ में ज़्यादा अच्छे से सुनता है। ऑटोसेक्लोरिसिस में होता है। टीनाइटस ऑटोसेक्लोरिसिस में कॉक्लियर ऑटोसेक्लोरिसिस की वजह से होता है। सबसे पहली ब्रांच होती है वो ग्रेटर पेट्रोजल होती है, जेनिकुलेट गैंग्लिया से होती है। अगर डैमेज होगी तो सारे फंक्शन गए। हाइपर एक्यूसिस क्या होता है कि जो नॉर्मल साउंड है वो लाउड लगने लगती है, पेनफुल होती है ड्यू टू लीजन ऑफ नर्व टू स्टेपिडियस। ड्राइनेस ऑफ माउथ विथ फेशियल नर्व है तो उसका मतलब इंजरी कॉर्डा टिम्पैनिक के लेवल पे है। क्रोकोडाइल टेयर इम्प्रॉपर रीजनरेशन की वजह से होती है। अपर मोटर न्यूरॉन लेजन की वजह से, कॉन्ट्रालैटरल लोअर मोटर की वजह से एप्सिलैटरल होती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन तो ये फेशियल पैरालिसिस, हॉरिजॉन्टल या टिम्पैनिक पार्ट इज मोर ससेप्टेबल टू द इंजरी ड्यूरिंग द सर्जरी। ओके,
मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेशियल पाल्सी इज बेल पाल्सी, जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है, इडियोपैथिक होती है, एप्सिलैटरल होती है। ट्रीटमेंट के अंदर स्टीरॉइड है, फिर आपने क्या करना है, नर्व डिकम्प्रेशन करनी है। रैम्सी हैंड सिंड्रोम में क्या होता है, हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होता है, इसमें वेजिकल्स आते हैं अराउंड द एक्सटर्नल कैनाल, पिन और सॉफ्ट पैलेट। सेंसोरी न्यूअल हियरिंग लॉस होगा, वर्टाइगो फेशियल पैरालिसिस होती है। सेरिबेलोपोंटाइल एंगल में जो ट्यूमर होता है उसमें कॉस्टिक न्यूरोमा है, जिसमें टिनाइटिस, डेफनेस होती है, रेट्रोकॉक्लियर एब्सेंट कॉर्निया रिफ्लेक्स है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है। पहले इन्होंने कहा था सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, अब इन्होंने इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व है। ये अपने बयान से ही भटक जाती है। MRI विद गोडिलिनम आपने देखना है। शिवानमा वेस्टिबुलर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहली नर्व उठती है, पांचवी उठती है, पहला सिम्टम डेफनेस होता है, और जो पहला साइन है वो एब्सेंट कॉर्निया रिफ्लेक्स होता है। हिट्जलबर्गर साइन ये वेस्टिबुलर शिवानोमा में देखने को मिलता है। ग्लोमस जुगुलरी ट्यूमर, तो यूए लोकेशन हाइपोटिम्पैनम होती है। अर्लीस्ट साइन, अर्लीस्ट सिम्टम पर्सिकुलर टीनाइटिस होता है। हेयरिंग लॉस कंडक्टिव होता है। ब्राउन साइन आपको देखने को मिलेगा। फेलिप साइन पॉजिटिव आएगा, ब्लीड करता है ऑन टच। जुगुलर बल्ब को अगर इन्वेट कर लो तो उसको देखने के लिए जुगुलर वीनोग्राफी करती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अगर हेयरिंग एड से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपने कोक्लियर इम्प्लांट यूज़ करना है। ब्रेन स्टम इम्प्लांट रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर अगर प्रोफाउंड डेफनेस है। कोक्लियर इम्प्लांट हम डालते हैं स्केलेट टिम्पैनी के अंदर। पिकेट फेंस ग्राफ ऑफ टेम्परेचर, तो ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ऑफ प्री ऑरिकुलर साइनस, तो एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन होती है। ओके, 2% एसिटिक एसिड यूज़ करना है ऑटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर। एम ऑफ मास्टोइड सर्जरी, तो उसमें आपने कान को सेव करना है। नेगेटिव रेनीस टेस्ट 256 के लिए 15, 512 के लिए 30 और इसके लिए 45 है। वेंटर होफ सिंड्रोम में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू सेक्लेरा ऑटोसेक्लोरोसिस है। हैमरेज टू द इनर ईयर, तो ये ल्यूकेमिया में होता है। पेंटेड सिंड्रोम में सेंसोरी और हियरिंग लॉस और थायरोक्सिन सिंथेसिस है, यानी कोई हाइपरथायरॉयडिज्म है। जेनिकुलेट गैंग्लिया को देखने के लिए प्रोसेसस कोक्लियर फॉर्मिस है, जो कि टेंडन पे अटैच होता है। ओटैल्जी एक सिम्टम है, ना कि डिजीज।